अब आपको बताते हैं कि निकोलस मदुरो के साथ अब आगे क्या हो सकता है। मदुरो और उनकी पत्नी अमेरिका की हिरासत में है और अब उन पर अमेरिका के कानूनों के हिसाब से वहां की अदालत में मुकदमा चलेगा। थोड़ी देर के बाद इनकी सुनवाई अमेरिका की अदालत में न्यूयॉर्क में शुरू होने वाली है। मदुरो पर 4 आरोप लगाए गए हैं। पहला, नार्को टेररिज्म यानी आतंक फैलाने के लिए ड्रग्स तस्करी के पैसे का इस्तेमाल करना। दूसरा, ड्रग तस्करी के बड़े नेटवर्क से मदुरो के संबंध। तीसरा, हजारों टन कोकीन की अमेरिका में सप्लाई करवाना। और चौथा, वेनेजुएला की सरकारी मशीनरी, सेना और सुरक्षा एजेंसियों का ड्रग्स के कारोबार के लिए गैर कानूनी इस्तेमाल करना। अगर अमेरिका की अदालत में मदुरो को दोषी ठहराया जाता है तो उन्हें इन सारे आरोपों के तहत उम्र कैद की सजा हो सकती है, क्योंकि अमेरिका में ड्रग तस्करी को एक बहुत गंभीर अपराध माना जाता है और इसके लिए मदुरो को पूरा जीवन अमेरिका की जेल में बिताना पड़ सकता है। अब बड़ा सवाल यह भी है कि क्या मदुरो आज के सद्दाम हुसैन है। आपको याद होगा, अमेरिका ने इराक के तानाशाह सद्दाम हुसैन को भी बिल्कुल इसी तरह पकड़ कर अपनी अदालत में उन पर मुकदमा चलाया था। ये तस्वीरें देखिए, जब सद्दाम हुसैन को अदालत फांसी की सजा सुना रही थी, उस समय सद्दाम हुसैन जज के सामने झुके नहीं थे। तब जज के आदेश पर सुरक्षाकर्मियों ने सद्दाम हुसैन को जबरदस्ती खड़ा किया था अपनी कुर्सी से, और जब सद्दाम हुसैन को मौत की सजा सुनाई गई तो पहले वो शांति से खड़े होकर सुनते रहे और फिर उन्होंने वहां पर अमेरिका के खिलाफ अलग अलग नारे लगाने शुरू कर दिए। सद्दाम हुसैन एक ऐसा नेता था जो आखिर तक, अमेरिका ने उसे पकड़ जरूर लिया, अपनी हिरासत में रखा, फांसी पर लटका दिया, लेकिन वो आखिर तक अमेरिका के सामने झुका नहीं था। अब जरा देखिए, आपको एक पुराना ऐतिहासिक मैं वीडियो दिखा रहा हूं, जिसमें जब अदालत में सद्दाम हुसैन को फांसी की सजा सुनाई गई, उस समय सद्दाम हुसैन ने क्या किया, उनका व्यवहार क्या था, रिएक्शन क्या था, जरा देखिए। عيش الشعب كجريمة ضد الإنسانية وفق المادة 12 أولا أليف بدلالة المادة 12 أولا ثانيا ثالثا رابعا। तो सद्दाम हुसैन नाराज थे, गुस्से में थे, लेकिन वो डरे नहीं। उनके चेहरे पर उस समय भी कोई डर नहीं था। अमेरिका से वो नफरत करते थे और आखिर तक मानसिक रूप से वो अमेरिका के कब्जे में नहीं आए। सद्दाम हुसैन पूरी दुनिया को ये बताना चाहते थे कि ये एक राजनीतिक मुकदमा है और अमेरिका ने इराक के गद्दारों के साथ मिलकर सद्दाम हुसैन को मौत की सजा सुनाई है। जब सद्दाम को फांसी दी जा रही थी, उस समय भी सद्दाम हुसैन ने अपने चेहरे पर नकाब पहनने से इनकार कर दिया था। मरते समय भी सद्दाम हुसैन लोगों को यह दिखाना चाहता था कि उसकी आंखों में मौत का डर नहीं था। वो चाहता था कि लोग उसका चेहरा देखें, लोग उसकी आंखों को देखें और वो इस बात को समझें कि सद्दाम हुसैन अपने आखिरी समय तक, अपनी आखिरी सांस तक अमेरिका के सामने झुका नहीं। मदुरो और सद्दाम हुसैन के ट्रायल में एक बहुत बड़ा अंतर है। सद्दाम हुसैन को अमेरिका ने पकड़ा जरूर था, लेकिन यह केस इराक की अदालत में ही चलाया गया था और सद्दाम हुसैन को फांसी की सजा भी उसी अदालत ने सुनाई थी। यह अलग बात है कि उस अदालत पर अमेरिका का एक जबरदस्त प्रभाव था, जबकि मदुरो पर अमेरिका की ही एक कोर्ट में न्यूयॉर्क में मुकदमा चलाया जा रहा है और उन पर लगाए गए आरोपों में मौत की सजा की आशंका ना के बराबर है। तो या तो मदुरो को पूरी उम्र वहां की जेल में रहना पड़ेगा, और अगर उससे कम सजा हुई तो हो सकता है 10 साल, 12 साल या 15 साल की सजा मदुरो को सुनाई जाए, लेकिन उन्हें फांसी की सजा मिलने की जो आशंका है वो बहुत ही कम है। लेकिन मदुरो का हाल सद्दाम हुसैन की तरह होगा, अभी यह कहना मुश्किल है, क्योंकि भविष्य में बहुत सारी संभावनाएं हैं। यह भी हो सकता है कि भविष्य में उन्हें अमेरिका की इसी जेल से रिहा भी कर दिया जाए। और यह बात मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप होंडुरास के पूर्व राष्ट्रपति को अमेरिका में सजा मिलने और रिहा किए जाने के उदाहरण से यह बात समझ पाएंगे। जिस प्रकार के आरोप मदुरो पर लगाए गए हैं, उसी प्रकार के आरोप होंडुरास के पूर्व राष्ट्रपति पर भी लगाए गए थे और उन्हें न्यूयॉर्क की एक अदालत में ही बिल्कुल ठीक इसी तरह मार्च 2024 में 45 साल कैद की सजा सुनाई गई। लेकिन पिछले महीने जब वहां सत्ता परिवर्तन होने के बाद राष्ट्रपति ट्रंप आए
तो राष्ट्रपति ट्रंप ने उन्हें माफी दे दी। अमेरिका के राष्ट्रपति के पास माफी देने का अधिकार होता है, वो किसी को भी माफ कर सकता है, किसी की भी सजा माफ कर सकता है। और ट्रंप ने इसीलिए होंडुरास के राष्ट्रपति की सजा माफ कर दी। यानी अगर मदुरो को कोर्ट से लंबी सजा मिल भी जाती है और इसके बाद कुछ वर्षों के बाद अगर अमेरिका में सरकार बदल जाती है, कोई और पार्टी का राष्ट्रपति अगर आ जाता है या कोई और राष्ट्रपति आ जाता है सत्ता में ट्रंप के बाद, तो वो राष्ट्रपति इनकी सजा माफ कर सकता है। लेकिन तब तक मदुरो को इंतजार करना पड़ेगा और ये इंतजार कुछ वर्षों का तो जरूर होगा। अमेरिका में इस समय रिपब्लिकन पार्टी की सरकार है और अगर भविष्य में वहां डेमोक्रेटिक पार्टी की सरकार आ गई तो मदुरो को कौन कह सकता है, आगे चलकर माफी भी मिल सकती है। लेकिन ये समय मदुरो के लिए खराब है। इस समय उनके पास कोई चारा नहीं कि वो जेल में ही रहें और जेल में बस इस बात का इंतजार करें कि कब राष्ट्रपति ट्रंप का कार्यकाल खत्म हो, वो दोबारा से राष्ट्रपति ना बने, जो कि अब वो बन भी नहीं पाएंगे वहाँ के कानून के हिसाब से, और फिर कोई नई सरकार आए और फिर वो मदुरो को माफ कर दे। इस समय मदुरो को न्यूयॉर्क की एक बहुत ही बदनाम ब्रुकलिन जेल में रखा गया है। वर्ष 1994 में बनी ये जेल हेल ऑन अर्थ यानी धरती पर नर्क के नाम से मशहूर है। इस जेल को कहा जाता है ये एक नर्क की तरह है। इसमें अक्सर हिंसा होती है, यहाँ मेडिकल सुविधाएं बहुत कम हैं, स्टाफ की बेहद कमी है और वर्ष 2024 में इस जेल के 2 कैदियों की दूसरे कैदियों ने मिलकर हत्या कर दी थी। इस प्रकार के अपराध इस जेल में होते रहते हैं। इस जेल में 3000 कैदियों को रखा जा सकता है और वर्ष 2000 के बाद से यहाँ जो वहाँ के सबसे खतरनाक गैंगस्टर्स होते हैं, जो ड्रग ट्रैफिकर्स होते हैं और जो बड़े और ख़तरनाक अपराधी होते हैं, ऐसे लोगों को इस जेल में रखा जाता है। और आप सोचिए, एक देश के राष्ट्रपति को अमेरिका की सरकार ने एक ऐसी जेल में बंद करके रखा है जहां पर बड़े बड़े अपराधी होते हैं। और जैसा मैंने आपको तस्वीरों में दिखाया, इस समय उनके साथ व्यवहार भी ऐसा ही किया जा रहा है जैसे वेनेजुएला का जो राष्ट्रपति हैं ये कोई बहुत बड़े अपराधी है।